From today, Aizawl will be on India's railway map. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है हमारे नॉर्थ ईस्ट वासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द आज आपने सुने, इन शब्दों को सुनने के लिए दशकों का इंतज़ार किया है मिज़ोरम ने, और आज नॉर्थ ईस्ट का चौथा स्टेट बन गया है मिज़ोरम, जो कि रेलवे के मैप पर आ चुका है, जिसकी आधारशिला रखी गई थी 2014 में बैरबी सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास से। और आज जाकर के ये कंप्लीट होने के बाद पहला इनॉग्रल रन यहाँ पर आज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये प्रोजेक्ट बैराबी से सैरांग के बीच में 51.38 किलोमीटर का है। देखने में ये रेलवे लाइन काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन 45 टनल्स और 55 मेजर ब्रिजेस और 85 माइनर ब्रिजेस में से होकर गुजरती है रेलवे लाइन। मतलब पूरी रेलवे लाइन में ब्रिज और टनल्स ही टनल्स हैं। इस प्रोजेक्ट में ब्रिज नंबर 144, जो कि कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचाई पर है और कंट्री का एक बहुत ही ऊंचा रेल पियर ब्रिज बन चुका है अब। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो लागत आई है वो 8,070 करोड़ रुपए की आई है, सिर्फ 51.38 किलोमीटर की रेलवे लाइन को बिछाने में। तो आपको समझ में आता होगा कि कितने दुर्गम स्थान में ये बनाई गई है। मिजोरम जितना खूबसूरत है, उतना ही वहां पर रेलवे लाइन बिछाना भी मुश्किल काम था। और आप देखिए कैसे नरेंद्र मोदी जी ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए निकल गई है सैरांग से। WTP 4D लोकोमोटिव इसको गुवाहाटी तक लेके जाएगा। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगेगा दिल्ली तक। तो दोस्तों, अगली ट्रेन है कोलकाता से सैरांग के बीच में एक एक्सप्रेस ट्रेन, और एक एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी से सैरांग के बीच में लॉन्च हो गई है। दोस्तों, आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले ही बता दिया था कि 3 ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं, लेकिन राजधानी ट्रेन की जो बात हुई थी वो तेजस राजधानी के रेक की बात हुई थी, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रेलवे बोर्ड से मांग करी थी कि तेजस राजधानी का रेक जो है वो अरेंज किया जाए इस राजधानी एक्सप्रेस के लिए। लेकिन अभी हमने देखा तो एक नॉर्मल राजधानी ट्रेन थी, और बाद में एक सर्कुलर आ भी गया था कि एक राजधानी एक्सप्रेस चलने वाली है, उसमें तेजस राजधानी मेंशन नहीं था। तो इसका मतलब रेक नहीं दिया गया है तेजस का। अब ऐसा क्यों है ये तो रेलवे बोर्ड ही बता सकता है। अभी तक कोई बात तो साफ नहीं निकल के आई है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बढ़िया ऑटोमेटिक डोर वाली बेहतर एमेनिटीज की अच्छी ट्रेन आती तो और ज्यादा बेहतर लगता, एक अलग आइडेंटिटी मिलती इस राजधानी एक्सप्रेस को। लेकिन फिर भी देखते हैं दोस्तों आगे चल करके ये रिप्लेस होती है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है तेजस के रेक का, क्योंकि अभी वंदे भारत के कोचेस काफी ज्यादा बन रहे हैं ICF में, और अदर फैक्ट्रीज भी जो है वो नॉर्मल LHB कोचेस पे ज्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि कई सारी ट्रेन जो कि ICF कोचेस के साथ चलती है उनका रिप्लेसमेंट चल रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे चल करके ये रेक इनको मिल जाए। बाकी अभी के लिए दोस्तों ये रेक मिला है, और काफ़ी ज़्यादा खुशी का पल है ये सभी मिज़ोरम वासियों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे देखने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों को। सभी देशवासी इजीली अब ट्रेन के माध्यम से मिज़ोरम की खूबसूरती को निहार पाएंगे, और मिज़ोरम का जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट इससे मिलने वाला है। दोस्तों, इस रेलवे लाइन के साथ में ही मैं इंतज़ार ये भी कर रहा था कि कब नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट, जो कि जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है 111 किलोमीटर का, जिसका उद्देश्य है मणिपुर की राजधानी इम्फाल को रेलवे मैप पर लेकर के आना। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत काफ़ी तेजी से रेलवे का प्रसार हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहा है। उसमें मणिपुर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट है, और ये रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा मुश्किल दुर्गम स्थान पर बनाई जा रही है, और इसका कंपैरिजन USBRL प्रोजेक्ट से भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल गर्डर या रेल पियर ब्रिज भी इसे कह सकते हैं, और ये है नौने ब्रिज। इसका आखिरी गर्डर जो है वो मई 2025 में लॉन्च कर दिया गया था, और ये पूरी तरीके से अब ब्रिज तैयार है। अब इसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाना और अदर जो फिनिशिंग वर्क है वो सब चल रहे हैं। बाकी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार आज ट्वीट कर ही दिया कि बहुत जल्द जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन होने वाला है, और उन्होंने बता दिया कि बहुत जल्द मणिपुर को भी एक नई राजधानी एक्सप्रेस मिलने वाली है, जो कि जिरीबाम तक जाएगी। और ये आखिरकार सबसे बड़ी खुशखबरी जो है मणिपुर वासियों के लिए दे दी है, और मुझे लगता है कि मणिपुर को भी राजधानी एक्सप्रेस ही मिलेगी जब भी वहां पर पहला कमर्शियल रन शुरू होगा जिरीबाम से इम्फाल तक। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस प्रोजेक्ट में। जल्दी जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की जानकारी लेकर के आऊंगा एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट था मिजोरम को जोड़ने का,
जैसे कश्मीर में चिनाब का ब्रिज आईफिल टावर से ऊंचा है, वैसे ही यहाँ पर मिजोरम में कुतुब मीनार से भी ऊंचा ब्रिज बना है। कि मिजोरम अब भारत के रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ रहा है। बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था ये। इसमें 55 ब्रिजेस हैं और 45 टनल्स हैं। एक तरीके से ब्रिज टनल ब्रिज टनल ब्रिज टनल इस तरह का है। From today, Aizawl will be on India's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line. And today, we proudly dedicate it to the people of the nation. Overcoming many challenges, including difficult terrain, this Bairabi-Sairang rail line has become a reality. The skills of our engineers and the spirit of our workers made this possible. Now, for the first time, Serang in Mizoram will be connected directly with Delhi by the Rajdhani Express. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. Farmers and businesses of Mizoram can reach more markets across the nation.